भारत के परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव शनिवार वृंदावन पहुंचे। सन 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान करीब 1.5 दर्जन गोलियां लगने के बावजूद टाइगर हिल चोटी फतेह करने के लिए उच्चतम भारतीय सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र यादव के चैतन्य विहार स्थित सांदीपनि मुनि स्कूल में पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। वहीं विद्यालय की छात्राओं ने उनके सम्मान में देशभक्ति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से वातावरण को देशभक्ति में बना दिया। पत्रकारों से रूबरू हुए कैप्टन योगेंद्र यादव ने कहा कि इस देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना लहू समर्पित कर दिया। उस आज़ादी की रक्षा के लिए सैनिक अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। उसी प्रकार प्रत्येक भारतीय को अपने अपने क्षेत्र में राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। तभी हमारा राष्ट्र सशक्त, समृद्ध और सुपर पावर बनेगा। भारतीय सेना में युवाओं को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई अग्निवीर योजना के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि यह एक बदलाव है। जब भी पहली बार कोई बदलाव आता है तो उसका विरोध भी होता है, लेकिन जब इस योजना का लाभ होने लगेगा और युवाओं की समझ में आएगा तब यह सफल योजना कहलाएगी। साथ ही उन्होंने संस्था द्वारा छात्राओं को शिक्षित और संस्कारित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार से संस्था के FCRA अकाउंट का नवीनीकरण किए जाने का अनुरोध किया। जिन्होंने एक इंसान को इंसान बनाया है, ये वो कुम्हार है, ये वो माली है। जिस तरह से एक माली एक वृक्ष को काट करके छांट करके इतना सुंदर बना देता है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हुए चले आते हैं। और आपने मतलब देश की आज़ादी और देश में कई सारे मतलब कारगिल युद्ध का भी काफ़ी नाम रहा है, तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या प्रेरणा दे सकते हैं जो नई जनरेशन में देश की ओर आकर्षित हों? बिल्कुल, क्योंकि इस देश को आज़ादी दिलाने वाले अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने लहू की हर बूंद को इस आज़ादी के लिए इस देश को समर्पित किया। आज हम सबका ये दायित्व बनता है कि इस आज़ादी की रक्षा के लिए सैनिक अपना कर्तव्य दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। हर एक भारतीय को इस अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। और नौजवान जो हैं उनको ऐसा नहीं है कि आपने सेना में जाकर के आप जो है राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम और ये सब कुछ दिखा सकते हैं। आप जिस क्षेत्र में जहाँ पर जो काम कर रहे हैं उसको आत्मा के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ उस कर्म को कीजिए और राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके काम करना होगा। तभी हमारा राष्ट्र सशक्त, समृद्ध और सुपर पावर भी बनेगा। ये नौजवानों का राष्ट्र है। नौजवानों को सही दिशा और सही गाइडेंस अगर समय पर मिलती रहे तो ये देश का युवा इस देश की तकदीर को बदलने में सक्षम है। और आज जिस तरह से हमने मैं आज ये सांदीपनि मुनि जो स्कूल है इनमें प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, यही तो हमारे राष्ट्र की निर्माता हैं। नारी शक्ति की अगर हम बात करते हैं, जब इन बच्चियों में संस्कार होंगे तो ये बच्चियां जब राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र को सशक्त करने में जब ये अपनी जिम्मेवारी जब इनके कंधों पर आएंगी तो ये बखूबी उसको निभाएंगे। और यही एक ताकत है, ये एक हमारा मेल है कि इससे हम अपने राष्ट्र को, इस मुल्क को, एक मानवता को एक नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। योजना के बारे में देखिए, जो भी योजनाएं अगर राष्ट्र की बनाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। ठीक है, ये एक बदलाव लाए है गवर्नमेंट, और जो बदलाव पहली बार आता है तो उसका ज़रूरी है कि उसका विरोध जरूर होगा जी, है ना जी। लेकिन धीरे धीरे जब ये एक रोटेशन बनेगा तो तब
इन योजनाओं का जब देश को लाभ होने लगेगा, युवाओं को समझ आने लगेगा, तो ये योजनाएं एक सफल योजना कहलाएंगी। और आगे समय के अनुसार, क्योंकि जिस तरह से समय परिवर्तित हो रहा है और समय के परिवर्तन के हिसाब से टेक्नोलॉजियाँ जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, प्रौद्योगिक क्षेत्र के अंदर क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। तो जब क्रांतिकारी हमारी नई नई टेक्नोलॉजी आज क्रांतिकारी बदलाव आए तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि जब टेक्नोलॉजी आएगी तो उसकी कार्यशैली बदली होगी। पहले आप लोग ही देख लो कि पहले बड़े बड़े कैमरा लेकर के एक कैमरामैन, एक फलाना, एक वो चलता था। आज एक मोबाइल वाला ही अपना पूरा काम कर लेता, रिपोर्टर का काम सब कुछ करके अपना ज़्यादा। और पहले लाइव अगर भेजना, लाइव भेज सकते हैं, छोटा सा बॉक्स आता है। ये तो टेक्नोलॉजी है। इससे बेरोजगारी नहीं बढ़ रही? किससे? अब सारा काम एक ही मशीन कर लेगी तो बेरोजगारी। कर्तव्य और दायित्व उसको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उसके हिसाब से वो अपना करेंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश और भारत सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस खबर को थोड़ा सा प्रमुखता से दिखाएं, ताकि जो ये एनजीओ है फूड फॉर लाइफ वृंदावन वाली, ये स्कूल चलाती है, बच्चियों को पढ़ा रही है, गरीब बच्चियों को पढ़ा रही है, जो हमारे गांव की बच्चियां, अगर हमारी बच्चियों का भविष्य अंधकार में जाएगा तो ये राष्ट्र कहाँ जाएगा। ये फूड से लेकर के एजुकेशन से लेकर के संस्कार तक, ये तमाम जो इनके 3 स्कूल वृंदावन के अंदर है, बाहर कहीं और होंगे। तो वृंदावन वालों की बात कर रहे हैं तो कृष्ण की भूमि, राधा की भूमि है। यहाँ पर इन प्यारी प्यारी बेटियों को, कन्याओं को, बहनों को एक शिक्षित किया जा रहा है। तो हर एक एनजीओ का अपना जो एक फंड होता है, उसको हर बार रिन्यूअल किया जाता है। तो ये एक ऐसी संस्था बची है जिनका जो है अभी वो रिन्यूअल नहीं हुआ है। अगर ये रिन्यूअल नहीं होगा तो फंड के पैसे निकाल नहीं सकते। फंड नहीं निकलेगा तो ये बच्चियों को किस तरह से पढ़ाया जाएगा। और मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि सिर्फ इनके पास 1 महीने का बचा है। तो मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ, ये भारत की और इस उत्तर प्रदेश की बच्चियाँ हैं जो यहाँ संस्कार एजुकेशन ले रही हैं। इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसका जो है, तो FCRA का जो ये फंड है, इसको जो है रिलीज कर दिया जाए, ताकि ये बच्चियों को संस्कार और भोजन के साथ साथ उनको आगे बढ़ने में मदद दे सके। फंड सर राज्य सरकार से मतलब जारी होता है कि केंद्र? ये केंद्र सरकार ये बाहर से जो है डोनेट जो लोग करते हैं जी, तो वो पैसा उसमें आता है जी। तो इसका हर साल रिन्यूअल होता है जी, ठीक है। तो बहुत सारे एनजीओज का रिन्यूअल हो गया है, इनका रिन्यूअल अभी तक नहीं हुआ है। अगर समय से रिन्यूअल नहीं होगा तो देखिए, कोई भी कार्य जब हम किसी काम को करते हैं बिना पैसे के वो कार्य नहीं हो सकता है। यहाँ तो बच्चियों को खाने का है, उनको ड्रेस का है, पढ़ाई का है, तमाम तो सब चीज़ें हैं। पेंडेंसी सर कौन से विभाग में है? ये गृह मंत्रालय के अंदर होता है, गृह मंत्रालय। अच्छा। तो माननीय अमित शाह जी से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप फूड फॉर लाइफ जो वृंदावन की ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको थोड़ा सा देखिए और जल्दी से जल्दी इसको जो है रिलीज करवाइए, ताकि जो है ये हमारे देश की, भारत की, इस उत्तर प्रदेश की, वृंदावन की ये बच्चियों का भविष्य अंधकार में न जाए, बल्कि क्योंकि यही बच्चियां इस राष्ट्र को, प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और गृह मंत्री जी, मैं आप सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि ये इस फंड को जल्दी से जल्दी रिलीज करें और इन बच्चों के भविष्य में अपना एक योगदान दें। हमारी दुकान पर कांजीवरम की लहंगा ओढ़नी, बेंगलोरी सिल्क, बनारसी, कॉटन, लिलन सभी प्रकार की साड़ियाँ मिलती हैं। प्लस लेडीज़ लहंगे, लेडीज़ सूट वगैरह सब मिलता है। कपड़े से बना ऑल आइटम्स मिलता है।
लेडीज अंडर गारमेंट से लेकर दुल्हन के लहंगे तक हमारी दुकान पर मिलते हैं।